नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के दौरान। वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको 4 किताबें बताई थी, जिनमें से एक किताब है ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। आज हम इस किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इस बुक के माध्यम से अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। ये किताब 30 दिन में डिवाइड की गई है। हर दिन एक लेक्चर, एक दिन हम लोग कवर करेंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो डे 1 जो इस बुक में दिया गया है उसके हिसाब से हम आज पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप सोचिए कि जो आपका बॉस है, इमीडिएट बॉस है, जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है, उसकी जो शब्दकोश है, उसकी जो बोलने चालने की जो भाषा है वो आपसे बेहतर होगी, डेफिनेटली होगी। तभी वो आपके ऊपर आपका सुपीरियर बन के बैठा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि उसकी जो वोकैबुलरी है, उसकी जो शब्दकोश है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपसे बेहतर है। और ये एक अच्छा रीज़न है कि वो आपका बॉस हो सकता है या आपका सुपीरियर हो सकता है। वन ऑफ दोज रीजंस जिनके कारण से वो आपका सुपीरियर बना है। दूसरी आप बात मुझे बताइए कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या सेल्स मैनेजर्स होते हैं वो इतनी इफेक्टिव तरीके से अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाते हैं। जो सेल्स मैनेजर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल्स करते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं अपनी बातों से कि वो उनका प्रोडक्ट को खरीदे। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एग्जीक्यूटिव है, वो सेल्स मैनेजर्स हैं इसलिए उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। जी नहीं, उनकी वोकैबुलरी, उनका शब्दकोश, उनके पास जो शब्द हैं जिससे वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि लोग उनका प्रोडक्ट खरीदे, ये वो ताकत है, शब्दकोश की वो ताकत है, वोकैब की वो ताकत है जिसके कारण से वो इसको पॉसिबल कर पाते हैं। जी हाँ। दूसरी आप मुझे बात बताइए, शब्द है क्या एक्चुअली में? शब्द है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाने का तरीका। अगर आपके पास ज़्यादा शब्द हैं तो आप ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों पे कमांड कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये शब्दों की ताकत से पॉसिबल हो पाता है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं शब्दों की मदद से, और शब्दों की मदद से ही आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। आपके आसपास जो भी अच्छा बोलता है, जो भी बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाता है दूसरों के सामने, उसमें और आप में क्या अंतर है? उसमें और आप में ये एकमात्र अंतर होगा कि लोग उसकी बातों को सुनेंगे। वो ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है अपने शब्दों के माध्यम से, लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। शब्दों के माध्यम से आप रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो आप अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हैं, और अगर आपके शब्द अच्छे नहीं हैं तो आप रिलेशंस को ब्रेक कर पाएंगे, ब्रेक कर सकते हैं। और ये आपने होता भी देखा होगा। अच्छे शब्दों की मदद से आप अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, और वहीं अगर आपके शब्द खराब हैं, आपकी डिक्शनरी में वो शब्द हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अपने रिलेशन को ब्रेक कर देंगे। दोस्तों, शब्द एक एक्सप्लोजिव की तरह भी होते हैं। शब्दों को आप एक एक्सप्लोजिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से TNT एक घातक एक्सप्लोजिव है, उसी प्रकार से आपके शब्द भी, आपके वर्ड्स भी एक घातक एक्सप्लोजिव का काम करते हैं। वो शब्द हैं जो आपकी दोस्ती बना सकते हैं, वो शब्द ही हैं जो आपकी दोस्ती बिगाड़ सकते हैं, वो शब्द ही हैं जो आपका रिलेशन बना सकते हैं, और शब्दों के माध्यम से ही आप अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। आपने बहुत सारे फ्रेजेस को तो सुना ही होगा। फ्रेज, किस प्रकार के फ्रेज? आर्मीज में जो नारा दिया जाता है, आर्मीज में जो नारा दिया जाता है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ में पॉलिटिशियंस जो नारा देते हैं, वो भी क्या है? वो भी तो शब्द ही हैं। यस वी कैन,
यस वी कैन। बराक ओबामा ने अपने फर्स्ट इलेक्शन के दौरान ये नारा दिया था, यस वी कैन, और इन्हीं 3 शब्दों के मदद से उन्होंने इलेक्शन को जीत लिया था। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था अहिंसा का, वो भी तो शब्द ही है, और एकमात्र शब्द के कारण उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। उसी प्रकार से आर्मी के अंदर आप जितने भी शब्द देखते हैं, जितने भी फ्रेजेज आप देखते हैं जिससे आर्मी में जवानों में जोश भर जाता है वॉर के दौरान, वो भी तो शब्द ही हैं। इसी प्रकार से आप शब्दों के माध्यम से आप बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, अपने शब्दकोश को बढ़ाएंगे, तो आपके सफलता के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जिसके पास शब्द ज़्यादा हैं उसके सफलता के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। और 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, इसमें जो फर्स्ट डे है, डे 1 में यही बात आपको बताई गई है कि गिव अस 15 मिनट्स अ डे। एक दिन में 15 मिनट देना है आपको, और वो 15 मिनट किस प्रकार से आपने डिवाइड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, डे 1 पे आपने करना क्या है, सबसे पहले यानी वर्ड्स वोकैबुलरी सीखने से पहले आपको उसका तरीका सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप वो तरीका, वो सिस्टम बनाएंगे अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में उसको बनाएंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, केवल और केवल 15 मिनट आपको डेली ये काम करना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है, रीड, राइट, मेमोराइज। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? जी हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप रीडिंग हैबिट को डेवलप कीजिए अपने अंदर। रीड क्या करना है आपने? रीड आपने करना है न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या नोटबुक। आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, उसको आप पढ़िए। उसमें जो शब्द दिए गए हैं, अगर हिंदी का है तो हिंदी के शब्द, इंग्लिश का है तो इंग्लिश के शब्द। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको बहुत सारे इस प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। उनको आप नोट डाउन कीजिए, डेली आप नोट डाउन कीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए, और तुरंत उसी समय डिक्शनरी में, गूगल पे जाकर उनका मीनिंग सर्च कीजिए और उसका मीनिंग वहाँ पर नोट कीजिए। ये बेस्ट तरीका है, ये आजमाया हुआ तरीका है जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है, जो वोकैबुलरी है, वो इम्प्रूव कर सकते हो। न्यूज़पेपर में डेली एक पैराग्राफ पढ़िए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की, लेकिन ये तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप अपने वोकैबुलरी एनहेंस करना चाहते हैं। और खाली वोकैबुलरी नहीं, न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगी, और रीडिंग हैबिट बढ़ेगी तो आपका जो नज़रिया है, आपका जो व्यू पॉइंट है वो भी बढ़ेगा, आपका विज़न बढ़ेगा, करंट अफेयर्स बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैगज़ीन, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आप मैगज़ीन पढ़िए, तो आपका मकसद एक ही होना चाहिए कि वहाँ से आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकालना है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकाल कर डिक्शनरी में जाकर उनके मीनिंग सर्च करने हैं और उसी समय नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। या आप अपनी नोटबुक पढ़ रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक पढ़ रहे हैं, वहाँ नोटबुक में भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है तो भी आप उसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में। तुरंत जाकर मीनिंग सर्च कीजिए, और मीनिंग सर्च करने के बाद में उसको नोट कीजिए उस वर्ड के सामने। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने नोट करना है, किस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये था फर्स्ट तरीका कि किस प्रकार से आपने रीडिंग करना है। उसके बाद राइटिंग मैंने आपको बताया कि 10 डेली के डेली आपने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिखना है अपने नोटबुक में, और उनके मीनिंग्स को आपने सर्च करना है। और जब आप मीनिंग सर्च करेंगे, चाहे आप डिक्शनरी में कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो, तो मीनिंग सर्च करते समय आप उनके सिनोनिम्स को भी देखिए, और किस प्रकार से सेंटेंसेस में उनका यूज़ हुआ है उसको भी आप देखिए। ये दोनों काम एक साथ आप कीजिए। आप सिनोनिम्स को भी देखिए और किस प्रकार से उनका सेंटेंस में यूज़ हुआ है वर्ड्स का, उसको भी आप देखिए, तो आपको उस एक पर्टिकुलर वर्ड की क्लैरिटी हो जाएगी।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है मेमोराइज कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब विजिटिंग कार्ड लीजिए। विजिटिंग कार्ड क्या होता है, विजिटिंग कार्ड इस प्रकार का एक जैसे कार्ड होता है, जैसे आपका एटीएम होता है उसी प्रकार का एक ब्लैंक कार्ड होता है वाइट कलर का। आप बुक सेलर के पास जाएंगे, उनको आप बोलिए विजिटिंग कार्ड, तो विजिटिंग कार्ड का वो एक आपको डब्बा दे देंगे, उसमें मेरे ख्याल से 50 के आसपास विजिटिंग कार्ड या 100 के आसपास विजिटिंग कार्ड आपको मिलेंगे, और ये ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ब्लैंक है। इस प्रकार से एक विजिटिंग कार्ड होगा, ये ब्लैंक होगा। तो आपने क्या करना है कि जो यहाँ पर ये जो तरीका मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, नोटबुक, इसके लिए आप एक रजिस्टर तो बना ही लीजिए। रजिस्टर बनाने के बाद उसमें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हैंडी तरीका बता रहा हूँ। हैंडी तरीका मतलब हुआ कि रजिस्टर आप हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते, बट ये विजिटिंग कार्ड्स आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं हमेशा। तो किस प्रकार से करना है, ये एक विजिटिंग कार्ड आपने लिया, यहाँ पर आप एक वर्ड लिखिए, यहाँ पर आप एक वर्ड लिखिए ट्रू। मान लो ये एक वर्ड आपको मिला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ड आपको मिला विजिटिंग कार्ड के सबसे टॉप पर, आपने वो वर्ड लिख दिया। अब इस विजिटिंग कार्ड के बैक साइड जाइए, ठीक है, ये बैक साइड है विजिटिंग कार्ड का, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये एक ही कार्ड है। इमेजिन कर लीजिए आप इसको कि ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, दोनों कार्ड ये एक ही है। तो फ्रंट साइड में आपने लिखा ट्रू, उसके बैक साइड में आप इसका मीनिंग लिखिए फॉल्स, ठीक है। फ्रंट साइड में आपने इसका वर्ड लिखा, इसके बैक साइड पे आप इसका मीनिंग लिखिए फॉल्स, ठीक है। उसी तरह से फुट पर, यहाँ पर फुट पर मान लो आपने कोई मीनिंग लिखा फॉल्स, ठीक है, तो उसके बैक साइड पर ऑपोजिट साइड में आप उसका मीनिंग लिख दीजिए ट्रू। तो इस प्रकार से होगा क्या, इस प्रकार से ये होगा कि जो विजिटिंग कार्ड है उस पर आपके एक विजिटिंग कार्ड पर आपके 2 वर्ड लिख देंगे आप 2 वर्ड लिख दिया आपने। तो अब क्या होगा, इसी प्रकार से आप डेली 5 कार्ड बनाइए। 5 कार्ड आपने बनाए तो 5 कार्ड का मतलब हो गया 5 × 2 = 10। तो 10 वर्ड इस प्रकार से आप ये विजिटिंग कार्ड पर नोट डाउन कर लेंगे। 10 वर्ड को आप अपने पॉकेट में डालकर घूम सकते हैं, जहाँ भी आपको खाली समय मिले, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले, आप ये विजिटिंग कार्ड्स अपनी पॉकेट से निकालिए और तुरंत मेमोराइज़ कीजिए, तुरंत इसको मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे ट्रू, इसका जो मीनिंग है वो कहाँ लिखा हुआ है, वो बैक साइड पे लिखा हुआ है, आपको तुरंत नहीं दिखेगा, आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। जब आप ट्रू पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग कहाँ मिलेगा, बैक साइड में। आप थोड़ा मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए, अगर याद नहीं आता तो पलट कर देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग कहाँ मिलेगा, आपको बैक साइड पर मिलेगा पीछे। तो पहले आप वर्ड पढ़िए, मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए, अगर आपको याद आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप इसको पलट कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डेली 10 वर्ड को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है मेमोराइज़ करने का। ये जो थर्ड जो पिलर मैंने आपको बताया था मेमोराइज, इसका तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया किस प्रकार से मेमोरी याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, मैंने भी आजमाया था, बहुत सारे लोग आजमाते हैं, आप भी आजमा कर देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप इसको रखिए, नहीं फ़ायदा लगे तो जो ट्रेडिशनल तरीका है ये वाला रजिस्टर में नोट डाउन करने वाला, फिर उसको लेकिन डेली जब भी आप अगले वर्ड्स को लिखेंगे तो आपको पिछले जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उनको क्या होगा, भूल जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन करना है। चाहे आप ये कार्ड वाला तरीका ले लीजिए या आप रजिस्टर वाला तरीका ले लीजिए, ठीक है। वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए और डेली उसको रिवाइज कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, क्योंकि जब आप मेमोराइज़ करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, तभी आप उनको याद रख पाएंगे। तो ये था डे 1 में कि किस प्रकार से तरीका आपने करना है, आजमाना है, किस प्रकार से आपने अपने आप को तैयार करना है वोकैबुलरी सीखने के लिए। डे 1 में इतना ही था। बुक्स में भी, ये जो बुक है, बुक में भी यही समरी दी गई है कि किस प्रकार से 15 मिनट में आपने क्या काम करना है।
होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा डे 1। डे 2 वाले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।